कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्रीमती सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी। अब आपके सामने यहां के थनेसर विधानसभा के प्रत्याशी पूर्व मंत्री श्री अशोक अरोड़ा जी पुष्प गुच्छ देके श्री राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी का स्वागत करेंगे। श्री अशोक अरोड़ा जी राहुल गांधी का स्वागत करते हुए अब श्रीमती प्रियंका गांधी जी का स्वागत करते हुए यहाँ के थनेसर विधानसभा के प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी श्री अशोक अरोड़ा जी। और अब वो स्वागत भाषण आपके बीच में श्री अशोक अरोड़ा जी। बहुत ही सम्मान के योग हमारे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, गरीब की, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की, सबकी आवाज देश की पार्लियामेंट में बुलंदी से उठाने वाले हमारे सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारी राष्ट्रीय महासचिव, और जहां जहां भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, चाहे वो हमारे देश की खिलाड़ी हो, चाहे और कहीं भी महिला उत्पीड़न हुआ, सबसे पहले चट्टान की तरह खड़ी रही हमारी बहन श्रीमती प्रियंका गांधी जी। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी पार्टी के अध्यक्ष माननीय चौधरी उदयभान जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी सिरसा से सांसद पार्टी की वरिष्ठ नेता बहन कुमारी शैलजा जी, लाडवाल विधानसभा से प्रत्याशी मेवा सिंह जी, माफी चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव, बहुत ही सम्मान के योग आदरणीय श्री वेणुगोपाल जी, भाई मनदीप चट्टा जी, कर्नल मोहित चौधरी जी। आज हमारे नेता राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का भगवान कृष्ण की कर्म भूमि, गीता की जन्मभूमि, कुरुक्षेत्र की धरती पे पहुंचने पर दिल की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग बदलाव चाह रहे हैं। हरियाणा प्रदेश का जन जन आज एक ही बात कह रहा है कि बीजेपी जा रही है और हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये राहुल गांधी जी, जब से आपने पद यात्रा शुरू की तब से जो माहौल बना, लोकसभा के चुनाव में भी उसका नतीजा देखा और अब हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से आपकी जो पद यात्रा, आपका संघर्ष पार्लियामेंट में भी और सड़क के ऊपर भी आपने जो संघर्ष किया, आज वो संघर्ष रंग लाएगा और हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार बनेगी। इसके साथ साथ मैं स्वागत करता हूं हुड्डा साहब का, प्रधान जी का, बहन शैलजा जी का, वेणुगोपाल जी का, जो आज हमें अपना सहयोग व आशीर्वाद देने आए। और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी जो बहनें, भाई, बुजुर्ग अपना आशीर्वाद देने अपने भाई को आए, आपका भी स्वागत भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं। इसी के साथ मैं अनुरोध करता हूं हमारी वरिष्ठ नेता बहन कुमारी शैलजा जी से कि वो भी आए और अपना आशीर्वाद और सहयोग दें और इस जनता को संबोधित करें। बहन शैलजा जी। हमारे लोकप्रिय नेता, हरमन प्यारे, जो आज देश में गरीब की, दबे कुचले की, जिसकी आवाज़ कोई बनना नहीं चाहता था, आज उनकी आवाज़ हमारे नेता राहुल गांधी जी बने हुए। हमारी बहन, हमारी नेता
श्रीमती प्रियंका गांधी जी, जो हर जगह जाकर लोगों के दिल में बस जाती हैं, लोगों की बात जो वो सुनना चाहते हैं, खास तौर से मेरी बहनों की आवाज़, वो प्रियंका गांधी जी उठाती। मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानित नेतागण, श्री केसी वेणुगोपाल जी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव, सीएलपी लीडर श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पीसीसी प्रेसिडेंट श्री उदय भान जी और यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित साथीगण, नेतागण, यहाँ उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मीडिया के हमारे साथीगण, आज इस धर्म नगरी में हम पहली बार नहीं पहुंचे हैं। राहुल गांधी जी पद यात्रा जब लेकर चले थे कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हमारा सौभाग्य था कि राहुल गांधी जी यहाँ पर आए, हम सब का मार्गदर्शन किया, हमारे लोगों में, हरियाणा वासियों में और कांग्रेस पार्टी के हमारे साथियों में एक नई ऊर्जा भर के गए और यहाँ पूजा करके गए। साथियों, राहुल गांधी जी पर आज हम सब को नाज है, देश को नाज है, एक एक हरियाणा वासी को नाज है, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को नाज। इनका बहुत बहुत स्वागत है आज फिर, और हम आगे बार बार राहुल गांधी जी को इस धर्म नगरी पर में बुलाएंगे, हरियाणा में बुलाएंगे। प्रियंका गांधी जी का भी बहुत बहुत स्वागत। इंदिरा जी आती थी, इंदिरा जी की पुरानी फोटो दिखाते हैं लोग अभी भी, जब वो नेहरू जी के साथ होते थे, और आज प्रियंका जी को देखकर बहुत से लोग इंदिरा जी की याद करते हैं। साथियों, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, चुनाव का समय है, सभी लोग जो ये भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार है, इसका तख्ता पलटने का समय आ गया है। आप सबसे गुजारिश है कि इसमें हम सब मिलकर कांग्रेस पार्टी को जिताएं, कांग्रेस की सरकार बनाएं, ताकि आप लोगों की सरकार बने, एक न्याय की सरकार बने और राहुल गांधी जी द्वारा दिखाया गया न्याय का रास्ता हम अपनाएं, सब लोगों तक, 36 बिरादरी तक हम न्याय पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं। जय हिंद। धन्यवाद बहन जी। अब मेरा अनुरोध है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कि वो भी आए और अपना संदेश इस कर्म भूमि की धरती पे दें। आदरणीय हुड्डा साहब। हमारे सबके देश के नेता, मजबूत नेता श्री राहुल गांधी जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी जी और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदयभान जी, बहन शैलजा जी, और यहाँ से हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार अशोक करोड़ा जी, और साथ पेवा से उम्मीदवार मनदीप चट्ठा जी, लाडवा से हमारे उम्मीदवार मेवा सिंह जी, तथा सम्मानित मंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों व मातृशक्ति। देखिए, राहुल जी सारी बात बताएंगे आपको। मैं तो राहुल जी, ये कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, यहीं न्याय और अन्याय का फैसला हुआ और सारे हिंदुस्तान के इतिहास में जो है इसका स्थान है, और यहाँ पर हर मंदिर है यहाँ पूरी तरह से। ये ऐसी भूमि है, इस भूमि को नमन करता हूँ, और यहीं से आज पूरे देश के लिए संघर्ष शुरू होगा न्याय और अन्याय के बीच में। राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीब आदमी की लड़ रहे हैं, दलित की लड़ रहे हैं, बैकवर्ड कास्ट की लड़ रहे हैं, मजबूती से आवाज़
लोकसभा में उठा रहे हैं। और जब किसान का यहाँ पे हुआ शुरू, तो सबसे पहले हरियाणा सरकार ने यहीं कुरुक्षेत्र में लाठीचार्ज की थी, बहुत सारे घायल किए थे और यहीं से एक आंदोलन पूरे प्रदेश में फैला था। तो ये आज राहुल गांधी जी आए हैं, यहाँ से उठी हुई आवाज़ पूरे देश में जाएगी, हरियाणा में तो जाएगी जाएगी, यहाँ की हवा पूरा हरियाणा में फैलेगी। जो कुरुक्षेत्र जिस तरफ जाएगा, धर्म क्षेत्र जाएगा, वही फैसला करेगा न्याय का, न्याय का। बाकी बातें सारी जो है राहुल जी आपको बताएंगे। मैं इनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, इतना समय निकाला और धर्म क्षेत्र में आया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, श्री राहुल गांधी जिंदाबाद, श्रीमती प्रियंका गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब मेरा अनुरोध है, हमारी बहन बहुत ही संघर्षशील हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी से, वो भी आए और धर्म क्षेत्र में उनका स्वागत है। और मेरा अनुरोध है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, जोरदार तालियां और जोरदार। बहनों और भाइयों, राम राम। श्री मेरे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी, श्री केसी वेणुगोपाल जी, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्री उदय भान जी, कुमारी शैलजा जी, यहाँ के सभी कांग्रेस के उम्मीदवार, अशोक अरोड़ा जी, पास में मेवा सिंह जी भी उम्मीदवार हैं, मनदीप छट्टा जी भी, और मंच पर आसीन सभी कांग्रेस के नेतागण, पदाधिकारीगण, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। हुड्डा जी ने कहा ये कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है। यहां से दुनिया में सब धर्मों के बीच हमारे धर्म का संदेश यहीं से उभरा, यहीं से उठा। यहीं पे 5 पांडवों ने कौरवों की सैकड़ों की सेना को शिकस्त दिया। मैं यहाँ आसपास साधना करने आती थी, 11 दिन की साधना होती थी। यहीं से कुछ 45 मिनट दूर होगा, आधा घंटा दूर होगा, और गुरुजी का प्रवचन सुनना था। हर शाम को मौन साधना थी, तो 11 दिन हम मौन रहते थे। कई बार मैं आई और गुरुजी प्रवचन में हमेशा ये कहते थे कि ये जो धरती है, ये पवित्र धरती है। इस धरती ने हमें दिखाया है कि न्याय और अन्याय के बीच में क्या फर्क है, सच्चाई और असत्य, सत्य और असत्य के बीच में क्या फर्क है। इस धरती ने हमें दिखाया है। वो कहते थे कि अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, बेशक अकेले लड़ो, बेशक तुम्हारे सामने सैकड़ों की सेना हो, हजारों की सेना हो, खड़े रहो, मजबूत रहो, दृढ़ रहो, निडर रहो, तो जीत हासिल ही होगी। आज हरियाणा की जनता की क्या लड़ाई है? यही लड़ाई है। सदियों बाद आज हम वहीं पे हैं जहां उस समय थे। आज आप सत्य और असत्य की लड़ाई लड़ रहे हो, न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हो, और आप न्याय की तरफ खड़े हो, सच्चाई की तरफ खड़े हो। आपकी सच्चाई क्या है, आपका सत्य क्या है? मेरी बहनें बैठी हैं, क्या सत्य है आपका? आज महंगाई से जूझ रही हैं आप। गैस सिलेंडर 1200 का है। 2-3 दिनों में श्राद्ध खत्म होंगे, नवरात्रि शुरू होगी, त्योहार का समय है। दिल में खुशी भी है, घबराहट भी है। मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करानी है,
घर को सजाना है, मेहमानों के लिए खाना पकाना है, त्योहार मनाना है, पैसे कहाँ से आएंगे? खरीदोगी कैसे? दुकान जाओगी, आधी चीजें खरीदोगी, आधी खाली खाली हाथ आप वापस आ जाओगी। घबराहट है। जब कोई बीमार पड़ता है, बच्चा बीमार पड़ता है, बच्चे की फीस भरनी पड़ती है, घबराती हो। मेरे किसान भाई बैठे हैं, खेती में मेहनत करते हैं, दिन रात खून पसीना देते हैं इस देश के लिए। इस देश के अन्नदाता हैं आप। अपने बेटों को आप सरहद पे भेजते हैं हमारी सुरक्षा करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। आज आपकी सच्चाई क्या है? ये सरकार सिर्फ काले कानून लाती है। यहीं पिपली में लाठी किस पे चलाई इन्होंने? देशद्रोही किसको कहा? आतंकवादी किसको कहा? हमारे देश के किसानों को, आपको। भूलिए मत कि आपकी सच्चाई आज जो है, इसमें बहुत बड़ा श्रेय इस 10 साल की भाजपा की सरकार में ने लिया है। इनका श्रेय है इसमें। यह सच्चाई कि आप किसानी से, खेती से आज कमा नहीं पा रहे हैं। आपको एमएसपी नहीं मिलता है। बड़े बड़े मंचों पे ऐलान करते हैं एमएसपी दे रहे हैं, और ऐसी फसलों पे देते हैं जो आप उगा ही नहीं रहे हैं। तो आपके आगे आपका भविष्य क्या है? नौजवानों का हरियाणा में आज भविष्य क्या है? बेरोजगारी ही दिख रही है, अंधकार ही दिख रहा है। जहां रोजगार पैदा करना था, वहां अग्निवीर की स्कीम ले आए। आप जाइए सरहद पे, शहीद भी हो जाइए, आपके परिवार को पेंशन नहीं मिलेगा। और 4 सालों की आप सेना में आप भर्ती करेंगे, उसके बाद आप घर आएंगे, फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। ये मिल रहा है आपको अपनी शहादत के लिए, अपनी मेहनत के लिए, अपने देश के प्रति, अपनी देशभक्ति के लिए। मोदी जी की पूरी सरकार और इस प्रदेश की सरकार सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही है। अडानी जी, अंबानी जी के लिए सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ उनके लिए है। उनके कर्ज माफ होते हैं, उनके उद्योग बढ़ाए जाते हैं। आप मेहनत करते हैं, दिन रात पसीना खून बहाते हैं, लेकिन आपकी कोई सुनवाई तक नहीं है। ये पहलवानों का प्रदेश है, किसानों का प्रदेश है, खिलाड़ियों का प्रदेश है, जवानों का प्रदेश है। आपने पाला पोसा है जवानों को, खिलाड़ियों को। आज देखिए हमारे ओलंपिक की खिलाड़ियों के साथ क्या बर्ताव होता है। मैं गई थी उस आंदोलन में। आंदोलन क्या, वो बेचारी लड़कियां सड़क पे बैठी थी कि हमारे साथ न्याय होना चाहिए। मैं गई मिलने, और उन बहनों ने मुझे क्या बताया। बहनें सुनिए, उन्होंने कहा, दीदी हम ओलंपिक का मेडल लाए थे, मोदी जी ने हमें घर बुलाया, हमें चाय पिलाई, फिर हमारे साथियों के साथ इतना बड़ा अन्याय होता है। हमने सोचा कि अगर हम सड़क पर आकर बैठ जाएंगे, हम न्याय मांगेंगे, तो मोदी जी हमारी सुनवाई करेंगे, हम आवाज उठाएंगे। ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं तो हमारी आवाज वो सुनेंगे। रो रही थी। कहा, दीदी हमारे लिए 5 मिनट का समय नहीं था। मोदी जी का घर मालूम है कितनी दूर है उनके आंदोलन स्थल से? उनके आंदोलन स्थल से मात्र 10 मिनट दूर है। गाड़ी में बैठते 10 मिनट में पहुंच जाते। अरे उनको घर बुला लेते, जैसे जब मेडल लाए थे तब बुलाया था। लेकिन कुछ नहीं किया मोदी जी ने, कुछ नहीं किया। ये लड़कियां रोती रहीं, आज लड़ रही हैं, न्याय के लिए लड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार बनी है विनेश, हिम्मत वाली लड़की है, वो हरियाणा की पहचान है। मैं उसको देखती हूं, मैं हरियाणा की हर लड़की को देखती हूं। जब भी उसको देखती हूं मुझे गर्व होता है। वो जब आई हमसे मिलने, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे शान चाहिए, शोहरत चाहिए, सत्ता चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मेरी राजनीति में आने से मेरे आंदोलन को मजबूती मिलेगी, अगर हरियाणा की मेरी बहनों को न्याय मिलेगा, तभी मैं राजनीति में आऊंगी, मैं उनके लिए लड़ूंगी।
ये है आपकी भावना। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती। मेरे भाई मजाक कर रहे थे, अभी मेरे से कह रहे थे तुम कम से कम 45 मिनट के लिए बोलती हो, उससे कम नहीं बोलती। तो मैं थोड़ा कम बोलूंगी। ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहती, बस ये कहना चाहती हूं कि देखिए, आप में सब कुछ है। हिम्मत है, शक्ति है, वीरता है, देश को दिखाया है और सदियों से आपने देश को दिया है। अपना पसीना, अपना खून, अन्न, सब कुछ दिया है। आज अपने लिए हक मांगो, अपना अधिकार मांगो। यह आपका अधिकार है, आपका हक है कि आपके लिए जो सरकार बने वो आपके लिए नीतियां बनाए। कि जो नेता आपके सामने आए सर झुका के आए, घमंड करके ना आए, 56 इंच की छाती वाली बातें ना करे, ये बात करे कि तुम ही मेरे भगवान हो, कि ये पब्लिक है जिसने मुझे बनाया है और क्योंकि इस पब्लिक ने बनाया है इसलिए मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस पब्लिक, यहाँ के किसानों को, यहाँ के मजदूरों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ाऊं, उनका विकास कराऊं। और आप में बहुत विवेक भी है, आप पहचान जाते हैं हर चीज। आप आज पहचान रहे होंगे कि भाजपा के नेताओं ने क्या क्या कहा और क्या करके दिखाया। अभी भैया और मैं कुछ परिवारों से मिले, वो जो फैमिली आईडी है उसके बारे में वो बता रहे थे कि फैमिली की आईडी बनानी होती है, उसमें हर परिवार के सदस्य की आमदनी, चाहे 17-18 हो परिवार के सदस्य, चाहे अलग अलग परिवार के यूनिट ना हो, मतलब एक भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, दूसरा भाई, उसकी बीवी, उसके बच्चे, सबकी आमदनी जोड़ के सरकार क्या कर रही है, आपको सरकारी स्कीम से निकालने का काम कर रही है। मतलब वो बता रहे थे कि दीदी हमारी सदस्य 4 सदस्य हैं, हमारा ये नया पहचान पत्र इन्होंने बना दिया, अब कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारी आमदनी बहुत बढ़ गई है। इसी तरह से सबकी आमदनी जोड़ के जो किसान की सुविधाएं हैं, जो मजदूरों की सुविधाएं हैं, सब बंद हो रही हैं। ये सारा काम जो हो रहा है सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों की भलाई के लिए हो रहा है, आपके लिए नहीं हो रहा है। आप आंखें खोलो, पहचानो कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। कौन 8000 किलोमीटर इस देश में चलता है इस देश को एक रखने के लिए, और कौन 8000 किलोमीटर दूर दुनिया के हर देश में भ्रमण करता है, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने के लिए, आपके किसानों से मिलने के लिए 5 मिनट नहीं निकालता। पहचान लीजिए कि आज जो आपकी सच्चाई है उसको आप ही बदल सकते हैं। आपका अधिकार है, आपका हक है और इस संविधान ने आपको ये शक्ति दी है। ये जो गीता में बातें लिखी हैं सत्य और असत्य के बारे में, सत्यमेव जयते हमारे संविधान में भी लिखी हैं। समानता की बात, अधिकार की बात, हक की बात, न्याय की बात हमारे संविधान में लिखी हैं। आपको अधिकार दिया है, आपको वोट दिया है, आप सोच समझकर पूरे विवेक से इस वोट का इस्तेमाल करिए, एकजुट होकर करिए, किसी के बहकावे में मत आइए। ये वोट आपके लिए होना चाहिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। माताएं बैठी हैं यहाँ, बहनें बैठी हैं, आपके बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए, आपकी खेती को मजबूत बनाने के लिए। ये जो नौजवान आप सरहद के पे भेजते हैं, इनके पेंशन के लिए होना चाहिए। आप अपने वोट को ऐसा इस्तेमाल करिए कि पूरे देश भर में गूंज उठे कि हरियाणा की जनता ऊब चुकी है, अब एक लहर आ रही है। कांग्रेस की लहर तो है, लेकिन आपके सम्मान की लहर भी है। आपका जो निरादर किया है इस भाजपा की 10 सालों की सरकार ने, आप उनसे न्याय लीजिए। आप कांग्रेस की सरकार बनाइए ताकि आपका भविष्य बदले। आपको यही चीजें कहनी थी। अब मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। बड़े भाई अपना भाषण देंगे, आप सब ध्यान से सुने, इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और नवरात्रि के लिए, दशहरे के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
हम सब की तरफ से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आपने गीता के बारे में बताया, कर्म करने के लिए बहुत अच्छा संदेश आपका। अब मैं अनुरोध करूंगा हम सब के नेता, देश की आवाज श्री राहुल गांधी जी से कि वो भी अपना संदेश दें। उससे पहले मेवा सिंह जी, मनदीप जी, आप राहुल जी से मिल लें। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। और थानेसर हल्के के प्रत्याशी श्री अशोक अरोड़ा जी, मनदीप जी पेवाल, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी। केसी वेणुगोपाल जी, प्रियंका जी, उदयभान जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मूड कैसा है आपका? अच्छा है? कुछ दिन पहले मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया। महाभारत के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में, और वहां मैंने कहा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के मारा था। और जब मैं उस भाषण का रिसर्च कर रहा था तो मैंने चक्रव्यूह के बारे में इंटरनेट पे थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह होता है। और यह भी पता लगा कि चक्रव्यूह में, महाभारत में हजारों सैनिक थे, मगर चक्रव्यूह को 6 लोग चलाते हैं। शेप उसकी कमल जैसे होती है, जो हमारे बीजेपी का, जो जैसे ये कांग्रेस का है अभय मुद्रा, ये देखो, डरो मत, ये आपको हर धर्म में दिखाई देगा। यहां हमारे सामने गुरुद्वारा है, गुरु नानक जी की फोटो देखेंगे। आज इंटरनेट पे जाना, गूगल सर्च करना, गुरु नानक जी की फोटो देखोगे तो आपको वो ऐसे अभय मुद्रा आपको दिखाई देगा। शिव जी की फोटो, बुद्ध भगवान की फोटो, महावीर, सबकी फोटो में आपको ये अभय मुद्रा, डरो मत, घबराना नहीं है, ये आपको दिखाई देगा। तो ये पद्मव्यूह जो कमल का चिन्ह है, इसी शेप में महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया और इससे अभिमन्यु को मारा गया, उसकी हत्या की गई। 6 लोग थे। और मैं सोच रहा था, अजीब सी बात है, उस टाइम भी चक्रव्यूह लगा, वो भी कमल के शेप में था,
उसका चिन्ह भी कमल था, और आज भी हिंदुस्तान में चक्रव्यूह लगा हुआ है, उसको भी 6 लोग चलाते हैं, उसका भी चिन्ह कमल का निशान है। और जैसे मैंने ये बोला, बीजेपी के लोगों को पता लगा भाई सच बोल गया, सब खड़े हो गए। कैसे बोला? मोदी जी 3-4 बार खड़े हुए, मगर ये सच्चाई है। कुछ दिन पहले मैं अमेरिका गया, वहां पे हरियाणा के युवाओं से मिला। 20-25 युवा छोटे से कमरे में रहते हैं, यहां से भाग के गए। 35 लाख रुपए से 50 लाख रुपए लगे। किसी ने जमीन बेची, किसी ने कर्जा लिया 2% महीने का साहूकार से। बैंक से पैसा नहीं लिया, बैंक नहीं दे सकता उसको पैसा, बैंक तो अदानी को देता है। भागे, यहां से इस्तांबुल गए, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पूरी दुनिया देखी, साउथ अमेरिका, सूरीनाम, नाव में गए, नाव डूबी, अपने दोस्तों को मरते हुए देखा। उसके बाद माफिया के लोगों ने उनको लूटा। पनामा के जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले, वहां अगर कोई कमजोर निकला, माफिया वालों ने उनको गोली मार दी। वीडियो दिखाया उन्होंने मुझे, कहा कि भैया ये वीडियो अपने वीडियो पर मत डाल देना। हमने नहीं डाला, मगर उनकी सच्चाई है। समुद्र में से निकले, आंधी तूफान, पहाड़ों में, जंगलों में से निकले, अमेरिका गए। मैंने उनसे पूछा कि भैया आपने 30-35 लाख 50 लाख रुपए लगाए, इससे आपने हरियाणा एक बिजनेस क्यों नहीं खोला? छोटा सा बिजनेस खोल देते, अमेरिका जाने की क्या जरूरत? कहते हैं राहुल जी, हरियाणा में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। हरियाणा में छोटा बिजनेस नहीं चल सकता, मिडिल साइज बिजनेस नहीं चल सकता। हरियाणा में अगर युवा रोजगार चाहे, नहीं पा सकता है। उसके लिए एक ही रास्ता है, अमेरिका। उधर नरेंद्र मोदी जी के दोस्त ट्रंप साहब, वो भी रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी गले लगते हैं उनसे, और उनका भाषण सुनोगे तो कहते हैं मैं किसी को अमेरिका में अंदर नहीं आने दूंगा। मतलब हरियाणा के लोग यहां से जान बचाकर जा रहे हैं, और वहां नरेंद्र मोदी का दोस्त कह रहा है, जिससे वो गले लगते हैं, कह रहा है मैं इनको अंदर आने नहीं दूंगा। ठीक है, खेती का रास्ता बंद कर दिया, स्मॉल मीडियम बिजनेस का रास्ता बंद कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, वो बंद कर दिया। सारे के सारे यूनिट्स प्राइवेटाइज कर दिए। कोई अदानी को दिया, कोई अंबानी को दिया। आप लोग सेना में जा सकते थे। हरियाणा के लाखों युवा हिंदुस्तान की आर्मी में, एयरफोर्स में, ठीक है भैया, नेवी में गए। नरेंद्र मोदी जी नई योजना लाए, अग्निवीर योजना। अग्निवीर योजना का एक ही लक्ष्य है, हिंदुस्तान के जवान को जो पेंशन मिलती थी, जो कैंटीन मिलती थी, जेब में जो पैसा जाता था, उसका छीनने का लक्ष्य। 2 तरीके के जवान बना दिए। एक जिसको पेंशन मिलेगी, शहीद का दर्जा मिलेगा, कैंटीन मिलेगी, सब कुछ फैसिलिटी मिलेगी। और दूसरा जिसको कहा जाएगा भैया आपको ना ट्रेनिंग देंगे, ना पेंशन देंगे,
ना कैंटीन मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। आपको बस ये नाम मिलेगा अग्निवीर। छाती पे लगा दो इसको। क्यों? जवानों का पेंशन क्यों छीना गया? जवानों की कैंटीन क्यों छीनी गई? शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी सेना को अदानी के हथियार बेचना चाहता है। आप जाइए, इस भाषण के बाद जाइए, गूगल पे जाइए, अदानी डिफेंस गूगल पे सर्च करिए, उधर आपको एक चमकता हुआ वेबसाइट मिलेगा। उसमें आपको ड्रोन दिखाई देंगे, राइफल, AK-47 और अलग 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 तरीके की राइफल दिखेंगी, इजरायली हथियार दिखेंगे, इजरायली ड्रोन दिखाई देगा, इजरायली राइफल दिखेगी, इजरायली कारतूस दिखेंगे। अदानी नहीं बनाता उनको, अदानी कुछ नहीं बनाता है, इजराइल की कंपनी बनाती है। अदानी उसको थोड़ा अपनी फैक्ट्री में जोड़ने का काम करता है। टेक्नोलॉजी इजराइल की, हथियार इजराइल का, ड्रोन इजराइल का, लेबल ऊपर अदानी का। पैसा जाता है अदानी जी को, सरकार का डिफेंस का बजट का हजारों करोड़ रुपए जाता है, उसमें से उनके जो मित्र हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी पार्टी को पूरी सपोर्ट मिलती है। मीडिया में अदानी जी 24 घंटा NDTV पे, बाकी चैनलों पे अंबानी जी नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाते रहते हैं। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में, चुनाव चल रहा था, हमने जाति जनगणना की बात की, हमने रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने की बात की, हमने किसानों को कर्जा माफी की बात की। नरेंद्र मोदी जी देश को बांटने की बात करते हैं। हिंदू, कहीं हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कहीं किसानों को आतंकवादी बुलाएंगे, और युद्ध के बीच में ऐसे भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बाकी सब लोग बायोलॉजिकल हैं, नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं है। मेरा डायरेक्ट ऊपर भगवान से कम्युनिकेशन है, सीधा ऊपर। अब भगवान जी मुझे ऑर्डर देते हैं और मैं लागू कर देता हूं, मुझे पता भी नहीं लगता, ऊपर से ऑर्डर आता है, मुझे तो भगवान ने भेजा है, मैं बस वो जो कहते हैं करता हूं। कुछ साल पहले मैं आसाम में मंदिर में गया, वहां पे पंडित जी से बात हुई, उन्होंने कहा, राहुल, तुम जिस चीज में भी भगवान को देखना चाहते हो, जहां भी भगवान को देखना चाहते हो, आप भगवान को देख सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिल के अंदर आपको भगवान मिल जाएंगे, आसमान में आपको भगवान मिल जाएंगे, मंदिर में मिल जाएंगे, धरती पे मिल जाएंगे, जहां भी आप भगवान ढूंढना चाहते हो आपको भगवान मिल जाएंगे। तो मैंने सोचा, भाई ये नरेंद्र मोदी जी के भगवान अजीब से हैं, ये 24 घंटा नरेंद्र मोदी जी से अरबपतियों की मदद करवाने में काम मदद करवाते हैं। तो फिर बात समझ आई, नरेंद्र मोदी जी के भगवान अदानी हैं। सीधी सी बात है, जो अदानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी करते हैं। अदानी कहते हैं, भैया मुझे बंबई का एयरपोर्ट चाहिए, एक फोन लगता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, हाँ जी भैया, CBI भेजो, ED भेजो,
जिसका एयरपोर्ट है उसको परे करो, अदानी को एयरपोर्ट दो। हिमाचल प्रदेश के सेब का बिजनेस चाहिए, कश्मीर का सेब का अखरोट का बिजनेस चाहिए, वो अदानी जी को मिल जाएगा। किसी किसान की जमीन चाहिए, हजारों एकड़ जमीन आप खरीदते हो, अदानी जी जमीन नहीं खरीदता, वो बस कहता है भैया ये मुझे अच्छी लगी है, नरेंद्र मोदी जी वो उसको जमीन पकड़ा देते हैं। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए, पहला काम नरेंद्र मोदी जी ने उस बिल को खत्म करा। पार्लियामेंट में हम लड़ गए, हर स्टेट में उन्होंने जमीन अधिग्रहण बिल को कमजोर किया। फिर वो काले कानून लाए किसानों के, 3 कानून। क्यों? आपके जेब में से पैसा निकालने के कानून थे। अग्निवीर आपके जेब में से पैसा निकालने की योजना है। लक्ष्य यही है कि आपके जेब में से पैसा निकले और 20-25 अरबपतियों के जेब में जाए। नोटबंदी यही था, गलत जीएसटी यही है। 16 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 25 अरबपतियों को कर्जा माफ किया। 16 लाख करोड़ रुपए। और यह काम करने के लिए जैसे महाभारत में चक्रव्यूह लगा था, वैसा ही चक्रव्यूह नरेंद्र मोदी जी ने आज हिंदुस्तान पे लगा रखा है। 6 लोग उस चक्रव्यूह को चलाते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अदानी, अंबानी, डोवल, मोहन भागवत। इन्होंने ये लगा रखा है, ये चलाते हैं। और इस चक्रव्यूह का लक्ष्य है कि हिंदुस्तान के गरीब लोगों का पैसा सीधा का सीधा खिंचकर 20-25 लोगों के हाथ में चला जाए। आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजो, पहले सरकारी कॉलेजेस होती थी, सरकारी यूनिवर्सिटीज होती थी, कम से कम पैसे में आपके बच्चे जाते थे। आजकल लाखों रुपए लगते हैं। अस्पताल में जाओ, वही 20-25 लोगों के अस्पताल हैं। दिल का दौरा हुआ, ले लाखों रुपए दो। किडनी की बीमारी हुई, ले लाखों रुपए दो। अस्पतालों से आपका पैसा लूटा जाता है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में से आपका पैसा लिया जाता है। महंगाई, जो भी आप खरीदते हो वो 20-25 अरबपतियों को जाता रहता है। कोल्ड ड्रिंक पियोगे वो भी उनको जाएगा, टेलीफोन चलाओगे वो भी उनको जाएगा। ऐसा हिंदुस्तान बना रखा है। और हमारे काम देखो, कांग्रेस पार्टी के काम देखो। जमीन अधिग्रहण बिल, किसको फायदा हुआ? अरबपतियों को फायदा हुआ, किसानों को फायदा हुआ। मनरेगा, भोजन का अधिकार, भट्टा पर सॉल्व। हमारा लक्ष्य है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो तो फिर किसानों का भी कर्जा माफ हो, मजदूरों का भी कर्जा माफ हो, गरीबों का भी कर्जा माफ हो। हम न्याय चाहते हैं। हमारा कहना है कि ठीक है भैया, अगर उनका करना है तो फिर इनका भी करो, अगर इनका नहीं कर रहे हो फिर उनका नहीं करो। न्याय होना चाहिए। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए, फायदा सबको मिलना चाहिए, रिस्पेक्ट सबकी होनी चाहिए। और जो मेहनत करता है उसको उसकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। हरियाणा में उदाहरण देता हूं, किसान 24 घंटा काम करता है मगर आपको सही दाम नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलती। धान के किसानों को आज धान का पैसा नहीं दिया जा रहा है, जाके पूछ लीजिए। और मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, हरियाणा के किसानों को कह रहा हूं कि हमारा पहला काम होगा, ये जो आपका धान का पैसा है हम आपके जेब में डाल देंगे, आपके बैंक अकाउंट में डाल देंगे। और फिर गारंटीड एमएसपी हरियाणा के किसानों को देंगे। 2 लाख
सरकारी नौकरियां हैं। हरियाणा की सरकार ने उनको खाली रखा है, वो आपका हक है। वो 2 लाख नौकरियां हम हरियाणा के युवाओं को देंगे, हर जात के युवा को मिलेगी, सबको समानता के साथ, रिस्पेक्ट के साथ 2 लाख रोजगार हम देंगे। यहां महिलाएं आई हैं, हरियाणा के महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2,000 रुपए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जब हमारी सरकार थी 400 रुपए का सिलेंडर था, तब नरेंद्र मोदी कहते थे 400 रुपए का सिलेंडर हो गया है। आज 1200 रुपए का सिलेंडर है। नरेंद्र मोदी जी अपने भाषण में यह नहीं कहते कि 1200 रुपए का सिलेंडर है। हरियाणा की सरकार आएगी, 500 रुपए का सिलेंडर होगा और जो 700 रुपए बचेंगे वो आपके जेब में जाएंगे। तो हम चाहते हैं, आज सुबह प्रियंका ने कहा, हुड्डा जी ने कहा कि इज्जत होनी चाहिए लोगों की, और मैंने अपने भाषण में जोड़ा कि हां, रिस्पेक्ट, इज्जत जरूरी है, मगर उतना ही जरूरी पैसा है। हम रिस्पेक्ट करें, इज्जत दें, और जेब में 1 रुपया नहीं हो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरा लक्ष्य है कि जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, हरियाणा में हम शुरू करेंगे, दिल्ली में सरकार आएगी, फिर मजा देखना। जितना पैसा इन्होंने अरबपतियों को दिया है, अदानी को, अंबानी को, उतना पैसा हमारी सरकार हिंदुस्तान के किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को देने वाली है। आपके जेब में से पैसा निकलता है, बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए। प्याज महंगा होता है, आलू महंगा होता है, निकलता और जाता, निकलता जाता है, निकलता जाता है, निकलता जाता है, दूसरी साइड से अंदर नहीं आता है। आपको रोजगार नहीं मिलता, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद कर दिए हैं, सेना का रास्ता बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि महंगाई भी कम हो, मगर जैसे अंबानी अदानी के बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट 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 जा रहा है, वैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा खटाखट 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 आए। और हमें यह ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां मतलब 25 लोग ऐश करें, मौज करें, हजारों करोड़ रुपए की शादी मनाएं और हमारे मजदूर, हमारे किसान भूखे मर जाए। यह हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, यह हिंदुस्तान हम होने नहीं देंगे। और इसको बदलने के लिए ये जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह वाला चक्रव्यूह जो है, जिसने आपके सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ना है। भाषण में मैंने कहा, मोदी जी से कहा, मोदी जी आप गलतफहमी में हो, हिंदुस्तान का युवा अभिमन्यु नहीं है, हिंदुस्तान का युवा अर्जुन है, और वो आपके चक्रव्यूह को 2 मिनट में तोड़ देगा। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप यहां शाम के समय आए, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, और आपको कहना चाहता हूं कि जहां भी मेरी जरूरत हो, जमीन का मामला हो, पार्लियामेंट में जो भी आप मुझसे कहलवाना चाहो, हरियाणा के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में, किसानों के बारे में, जहां भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं वहां हाजिर हो जाऊंगा। आपको सिर्फ ऑर्डर देना है कि राहुल आप ये करो, हम आपसे ये चाहते हैं, आपको पार्लियामेंट ये हमारे लिए ये मुद्दा उठाना है, मैं 2 मिनट में आपका मुद्दा उठा लूंगा। आप सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव का समय है, मैं कह रहा हूं कि आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को समर्थन दीजिए,
मगर मैं जानता हूं कि मन आपने बना लिया है। यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है, बीजेपी हारने जा रही है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी यहां पर राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का पहुंचने पे धन्यवाद करेंगे। मेरा अनुरोध है चौधरी उदयमान जी से। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री केसी वेणुगोपाल जी, हमारी आदरणीय बहन श्री प्रियंका गांधी वडेरा जी, महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी बहन एआईसीसी में जनरल सेक्रेटरी सिरसा से एमपी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी, हमारे यहाँ से बहुत ही वरिष्ठ नेता जो आपके पार्टी के कैंडिडेट हैं श्री अशोक अरोड़ा जी, भाई मनदीप चट्ठा जी, मेवा सिंह जी, मंच पर बैठे हुए अन्य सभी नेतागण और मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आदरणीय श्री राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, जिस तरह से उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करने का किया है, जिस तरह से इनकी सारी नीतियों का पर्दाफाश करने का किया है। आज हरियाणा प्रदेश की जनता आपके मार्गदर्शन में इस सरकार को उखाड़ के फेंकेगी और जो भी इन्होंने किसानों पर अत्याचार किया है, हमारी महिला पहलवानों पर किया है, अर्थव्यवस्था का बंटाधार किया है, 30 बार से ज़्यादा जो पर्चे लीक हुए हैं, आज शिक्षा और स्वास्थ्य का बंटाधार किया है, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हरियाणा की जनता तैयार बैठी है और भारी बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सरकार बनाएगी और यह सरकार केंद्र में रास्ता खोलेगी आदरणीय श्री राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए। इसके बाद महाराष्ट्र में, झारखंड में और दिल्ली और बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी और केंद्र में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कुरुक्षेत्र